और डीएलएड को लेकर राज्य में स्टूडेंट में क्रेज बढ़ता जा रहा है। इस बार भी डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 3,08,560 अभ्यर्थी प्राप्त हुए हैं। अगर आपके जो वीक टॉपिक हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग ही नहीं करोगे तो मेरे भाई नंबर नहीं आ पाएंगे। तो एग्जाम डेट को लेकर के सीधा कहा गया है। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चा, बिहार डीएलएड की एग्जाम डेट को लेकर के एक अखबार में खबर आई है कि इसका एग्जाम कब होगा। हालांकि इसका शॉर्ट्स बना के मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, संक्षेप में बता दिया था कि इसका एग्जाम कब हो सकता है। थोड़ी सी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट मिट जाएं। जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती, अखबार में नहीं आता, मैं आपके सामने तुक्के मारने के लिए उपस्थित नहीं होता कि जानो कब होगा पेपर। जब अखबार में आया या फिर जब कोई ऑथेंटिक न्यूज होती है तभी मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। तो मेरे बच्चा, यहां पर लिखा हुआ है बिहार डीएलएड 2026 एग्जाम डेट ऑफिशियल नोटिस, भरे गए रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म, जाने कब होगा पेपर। इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं बिहार डीएलएड में बहुत अधिक संख्या में भरे गए हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, बस मैं इतना कह रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन मजबूत होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। और मेरे भाई, हिंदी में आपके पूरे में पूरे मार्क्स सही होने चाहिए। पहले तो हम इसको देखते हैं। आज के अखबार में ये बात कही गई है, ऑनलाइन होगी परीक्षा, 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल में। एकदम नंबर सही बताऊंगा। डीएलएड एंट्रेंस मई के पहले सप्ताह में। अच्छा, पहले आप इसको एक बार पढ़ लो ताकि आपको लगे कि हाँ जी, आज का ही अखबार है। क्या लिखा हुआ है? डीएलएड प्रवेश परीक्षा क्या लिखा है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का आयोजन अप्रैल के अंतिम वीक में या मई के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि डीएलएड का सत्र जुलाई में शुरू कर लिया जाएगा। अगर जुलाई का सत्र शुरू होगा, जुलाई से इनका कहना है एडमिशन पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, तो इन्हें अप्रैल में पेपर कराना ही पड़ेगा शुरू। लास्ट मई तक पेपर चलेंगे, जून में रिजल्ट आएगा, जुलाई में काउंसलिंग होने लगेगी, तभी हो पाएगा। अगर ये जाएंगे लेट तो नहीं हो पाएगा। अगर ये सोचे कि हम बहुत लेट जाकर के करेंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। और डीएलएड को लेकर राज्य में स्टूडेंट में क्रेज बढ़ता जा रहा है। इस बार भी डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 3,08,560 अभ्यर्थी प्राप्त हुए हैं। 3,08,560 और इसके फॉर्म को भर दिया गया है। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। हालांकि अब हम लोग अपने मुद्दे की बात पर चलते हैं। मैं अपने मुद्दे की बात पर चलता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि मेरे भाई 3,08,560 छात्रों ने डीएलएड का फॉर्म भरा है। फॉर्म भरा है। तो आप देख पाएंगे 30,000 सीटों के लिए इतने अधिक संख्या में फॉर्म आ रहे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कंपटीशन ठीक ठाक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन ज्यादा है तो हमें सरकारी सीट नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। जो आपके अभी देखो समय है, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट है उन पे आप गौर करो, उनको आप स्ट्रॉन्ग करो तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आपके जो वीक टॉपिक हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग ही नहीं करोगे तो मेरे भाई नंबर नहीं आ पाएंगे, नंबर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और मेरे भाई, अब हम एग्जाम डेट की बात करते हैं। तो एग्जाम डेट को लेकर के सीधा कहा गया है कि आपकी जो एग्जाम डेट है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पेपर शुरू हो जाएगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह या फिर मई का पहला सप्ताह में क्या हो जाएंगे बच्चा? पेपर शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है बच्चा कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह खत्म होने के पहले अप्रैल के दूसरे सप्ताह के खत्म होने के पहले एक तो आपकी एग्जाम डेट जारी हो जाएगी और दूसरी चीज एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एग्जाम सिटी वगैरह एडमिट कार्ड, ये इतनी चीजें आपकी हो जाएंगी। सो अब आपके पास समय कम है, लगभग 1 महीना ही आपके पास बचा हुआ है। अब इस 1 महीने में आपको अपनी प्रिपरेशन मजबूत करनी है और प्रिपरेशन मजबूत करने के साथ साथ मेरे भाई आपको इसी 1 महीने में आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना है। तैयारी कैसे भी करो आप, रिवीजन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। और हिंदी के लिए तो आप जानते ही हैं कि सर कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। हिंदी के लिए बस आपको क्या करना है, आप मुझे हिंदी के लिए डेली बच्चा क्या करेंगे मैं बता दे रहा हूं। हिंदी के लिए बच्चा आप मुझे यही लिख देता हूं मैं। हिंदी के लिए आप मुझे डेली
हिंदी के लिए आप मुझे डेली सुबह 10 बजे का समय दीजिएगा। हिंदी आप केवल अगर 25 में 25 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो मुझे डेली आप समय दे दीजिएगा 40 से 45 मिनट। डेली 40 से 45 मिनट दे दो। बच्चे कहते हैं आप क्या करा रहे हो क्या नहीं, मैं जो कराऊं वो करते चलो। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए, और मेरे भाई अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म कर दो। बस मैं इतना ही बताने वाला था कि 1 महीना लगभग आपके पेपर में समय बचा है। हिंदी में मैंने सारी थ्योरी करा दी है, फिर भी जो कुछ टॉपिक बचे हैं मैं उन्हें भी करा दूंगा। कमेंट कर देना कौन से टॉपिक आपके वीक हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे रेगुलर क्लास में। धन्यवाद।